योसेफीन स्टाइनडेल 31 साल की हैं, एक टैक्स इंस्पेक्टर हैं और बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं। ज्यादातर मामलों में उच्च संवेदनशीलता का गुण अनुवांशिक होता है। दुनिया की 15 से 20% आबादी इससे प्रभावित होती है। ऐसे लोग मददगार, न्यायप्रिय और क्रिएटिव होने के साथ साथ सौहार्द को खासी तरजीह देते हैं। लेकिन ज्यादा सेंसिटिव लोगों को पार्टियां, शोर शराबा और भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं भाती। मुझे तो यह समझ ही नहीं आता था कि आखिर बाकी लोगों को वैसा क्यों नहीं लगता जैसा मुझे महसूस होता है। उल्टे वे सवाल करते हैं, उस चुटकुले के जैसे जिसमें ड्राइवर रेडियो पर सुनता है कि सड़क पर कोई ड्राइवर गलत दिशा में जा रहा है और फिर कहता है कि ऐसा एक नहीं सैकड़ों हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। बहुत ज्यादा संवेदनशील यानी HSP से ग्रस्त लोगों की इंद्रियां बहुत सेंसिटिव होती हैं। देखने, सुनने, सूंघने, स्वाद और दूसरे तरीकों से बोध कराने वाली इंद्रियां उनमें और लोगों के मुकाबले ज्यादा सक्रिय होती हैं। योसेफीन के मामले में गंध सबसे स्पष्ट है। कुछ लोगों का परफ्यूम या उसके साथ जुड़ा हुआ स्वाद तक महसूस हो जाता है। इतनी तेज गंध आती है जैसे उस चीज का स्वाद मेरे मुंह में हो। लोगों की भीड़ देखकर तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। योसेफीन को शांति कहीं ज्यादा भाती है। मुझे पीछे चल रहा संगीत बिल्कुल पसंद नहीं। चाहे घर पर हूँ या बाहर काम कर रही हूँ, मैं कभी रेडियो या टीवी चलाकर नहीं रखती। जब मैं खाती हूँ तब भी शांति पसंद करती हूँ। गाड़ी चला रही हूँ तब भी कभी रेडियो या CD नहीं चलाती। एन हाइंसे ने इस बारे में कई किताबें लिखी हैं। वो इसके लिए कोचिंग भी देती हैं। उन्हें पता है कि अत्यधिक संवेदनशील लोग अपने रोजमर्रा के जीवन को कैसे आसान बना सकते हैं। कई तरीके हैं जिनसे लोगों को मदद मिल सकती है। कुछ को पीछे हटने की जरूरत होती है, कुछ को रिचार्ज होने और तनाव कम करने के लिए खुद को समय देने की जरूरत होती है। तनाव के समय शरीर में जो हार्मोनों का कॉकटेल बन जाता है, उसे कम करने में कुछ लोगों की मदद योग, ध्यान और व्यायाम कर सकते हैं। वहीं कुछ लोग खुद को इतना छुपा लेते हैं कि बाहर की दुनिया से कट जाते हैं। ये सब बढ़ते बढ़ते बर्नआउट और डिप्रेशन तक ले जा सकता है। कई लोगों को शोर से बहुत ज्यादा परेशानी होती है, कुछ को प्रकाश से, कुछ लोगों से अपनी त्वचा पर कोई चीज सही नहीं जाती, तो कुछ को खाने की चीजें बर्दाश्त नहीं होती। अगर आपको पता हो कि किन चीजों से बहुत ज्यादा परेशानी होती है, तो उनसे निपटने का तरीका तलाशा जा सकता है। वो बताती हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, ये समझकर ही आप अपने जीवन को ढाल सकते हैं, लेकिन इसकी भी सीमाएं हैं। कई बार ऐसी स्थिति होती है जिसे आप बदल नहीं सकते। तब आप खुद से कह सकते हैं, मुझे ये सब झेलने की कोई जरूरत नहीं। अगर नई नौकरी ढूंढनी पड़े तो भी सही, मुझे अपने लिए माहौल बदलना होगा। योसेफीन अपनी समस्या के बारे में जानने के बाद बेहतर हुई हैं। इससे मुझे बहुत कुछ समझ आया, जो कि अच्छा था। मैं जो कुछ भी महसूस करती हूँ वो क्यों करती हूँ, यह जानकर अच्छा लगा। मेरे विचारों की भी कद्र है और मैं अब मन ही मन में उनका आनंद लेती हूँ। उन्हें नकारने या उनसे छुपने की अब कोई जरूरत नहीं। योसेफीन एक और बदलाव देखना चाहती हैं। मैं चाहूंगी कि HSP के मुद्दे पर और खुलकर बात की जाए। उसे रोने धोने या किसी कमी से जोड़कर ही न देखा जाए, बल्कि यह भी समझें कि इससे कई सारी अच्छी अनुभूतियां भी जुड़ी हैं।